अभी जस्ट इलेक्शन के पहले इतना प्रोटेस्ट और वो सब हो गया, तो थोड़ा तो प्रभाव पड़ेगा बीजेपी पे भी इस बार। परिवर्तन और शिक्षा दोनों भैया, विकास भी चाहिए, बदलाव भी चाहिए। बदलाव विकास। युवा तो चाह रही है कि बदलाव सकारात्मक रूप से हो। विकास और बदलाव साथ में हो तो अच्छा होता है। विकास बदलाव दोनों का उम्मीद है, अब देखिए क्या होता है। विकास चाहिए, विकास ही चाहिए। और थोड़ा जल्दी चाहिए। जीत सकते हैं। देखिए दादी, किस मुद्दे पर वोट की? विकास, शिक्षा, बच्चों का रोजगार, यही सब मैं चाहती हूँ। और विकास बदलाव तो मैंने बोला शिक्षा, जो काफ़ी लो स्तर हो चुका है उसको चेंज करना है, बाकी अपने आप सही। नमस्कार, मैं संतोष सिंह। बांकीपुर उपचुनाव में जो रुझान सामने आ रहा है, और वो भी खास करके जैन जी का, अगर वाकई में वो रुझान वोट में तब्दील हो गया तब तो बीजेपी के लिए खासा मुश्किलें होने वाली हैं, क्योंकि जैन जी सिर्फ और सिर्फ शिक्षा पर बात करने को, बस शिक्षा पर बात होगा, बदलाव की बात होगी। और मिजाज भी कुछ इसी तरीके का है। खुद ही वोट नहीं दे रहा है, अपने पूरे परिवार, माँ, दादी, सबको एक साथ लेकर, पिताजी, दादाजी, सबको साथ पर लेके, और सबों का सुर एक ही जैसा है, शिक्षा, रोजगार, नीट परीक्षा। मतलब एक सरकार ने उसके इम्पैक्ट को कमज़ोर करने के लिए बहुत सारी कोशिशें की। गिरफ्तार छात्रों को रातों रात छोड़ दिया गया, मुकदमा वापस ले लिया गया, 20,000 से अधिक आंगनबाड़ी सेविका की बहाली की घोषणा, शिक्षकों की बहाली की घोषणा, सब कुछ सरकार इस जैन जी को प्रभावित करने के लिए 2-3 दिनों के अंदर काफ़ी प्रयास करते हुए दिखे। लेकिन जो बूथ पर दिख रहा है वो कुछ और दिख रहा है, और दिख ही नहीं रहा है। पूरे मतलब कह सकते हैं कि एकदम पिक पॉइंट बातों को रख भी रहा है। तो जरा चलिए सुनते हैं जैन जी, और जैन जी जो अपने माँ, पिताजी, दादा, दादी को लेकर आया है, वो क्या बोल रहे हैं इस वोट को लेकर, जरा आप भी सुनिए। सर, सवाल है कि किस मुद्दे पर आपने वोट किया? विकास पर दिया है। विकास, हाँ। विकास हुआ है अभी तक क्षेत्र में? विकास तो पहले हुआ है। हाँ। अभी और लेकिन बाकी है, अभी बाकी होना बाकी है। हाँ। बीजेपी की प्रतिष्ठा की लड़ाई है, नितिन नवीन का सीट रहा है, कैसा इस बार का सीन है? ये कहना मुश्किल है, इस बार कहना मुश्किल है। अभी कहना मुश्किल है। क्या नाम हुआ सर? अंजनी सिन्हा। अंजनी सिंह। देखिए, तमाम जो लोग हैं, महिलाएं भी वोट करने पहुंचे। मैम, किस मुद्दे पर आपने वोट किया? हम भी विकास पे ही दिए हैं। विकास पे दिए हैं। क्या अब तक लेकिन और चाहते हैं कि विकास हो। जरूरत है? हाँ, बहुत ज़रूरत है। मेट्रो बन रहा है, तमाम चीज़ें बांकीपुर में की जा रही हैं, क्या लगता है? स्टूडेंट पर थोड़ा ध्यान दिया जाए। स्टूडेंट पर? आप लोग का, चूंकि आप अभिभावक हैं तो आप स्टूडेंट की बात कर रही हैं। हाँ। प्रशांत किशोर सामने हैं। प्रशांत किशोर लगातार बच्चों की बात करते रहे, क्या लगता है उनका भी जीत सकते हैं। जीत सकते हैं? देखिए, क्या नाम हुआ? वंदना सिन्हा। वंदना सिन्हा। देखिए, तमाम जो लोग हैं वह वोट डाल कर निकल रहे हैं। विकास का मुद्दा, विकास सबसे बड़ा चीज़ है। देखिए, विकास को लेकर बातचीत की जा रही है, इधर भी लोग वोट देकर निकल रहे हैं। किस मुद्दा पर वोट की हैं? विकास, बदलाव? विकास, महंगाई, ये सब है, थोड़ा कम होना चाहिए। बहुत महंगाई बढ़ रहा है, हम लोग के लिए बहुत मुसीबत खड़ा हो गया। हाँ। क्या नाम हुआ? मेरा शाम सुंदर देवी। विकास होना चाहिए, महंगाई कम होनी चाहिए। कम होनी चाहिए एकदम। हम लोग क्या किस मुद्दे पर वोट किया? हम लोग यही तौर पर कि विकास, महंगाई। हम विकास, महंगाई पर, बाल बच्चे को जरिए विकास होना, विकास। देखिए, तमाम जो लोग हैं, महिलाएं इधर भी आ रही हैं। किस मुद्दे पर वोट की? विकास, महंगाई, बदलाव, परिवर्तन, क्या मुद्दा? यही शिक्षा, महंगाई, हाँ, और बेरोजगारी, पलायन जो कर रहे हैं रोजगार के लिए, उसके लिए सबसे बड़ा मुद्दा तो यही है, महंगाई है, शिक्षा है। जैन जी का इस बार मूड अलग था, बच्चों का। मेरा बेटा क्या फर्स्ट टाइम वोट दिया है। अच्छा, फर्स्ट टाइम? हाँ, पहली बार। देखिए, इनसे भी बातचीत करेंगे। दादी के साथ हैं और उम्रदराज जो लोग हैं, चूंकि जानकारी दे रहे थे, और इधर पर जो लोग हैं इनसे
फर्स्ट टाइम आप वोटर हैं, जी, आपकी जी। माता जी बताएं जी, जी। जेएनजी का इस बार मूड क्या है? इस बार तो यही मूड है कि हमारा एजुकेशन सिस्टम में काम हो, बहुत ज़्यादा काम की ज़रूरत है, वहाँ बहुत ही ख़राब हालात है। जैसा मेरा चल रहा है, मेरा भी एग्ज़ाम वगैरह कॉलेज वगैरह, तो मेरे को ऐसा लगता है कि बहुत बड़ा चीज़ का ज़रूरत है, काफ़ी सारे फील्ड्स। सवाल रहेगा कि जिस तरीके से नीट को लेकर हुआ, क्या मानते हैं कि सरकार में परिवर्तन होना चाहिए? हाँ, हाँ, ऑब्वियसली होना चाहिए, मतलब काफ़ी सारा नियम लाना चाहिए और मेरे को ऐसा लगता है कि रेज़िग्नेशन काफ़ी अच्छा वो था, मतलब अच्छा सही डिसीजन था। जी। दादी किस मुद्दे पर वोट की? विकास, शिक्षा, बच्चों के- विकास, शिक्षा, बच्चों का रोजगार, हम्म, यही सब मैं चाहती हूँ। और विकास होना चाहिए। विकास होना चाहिए। जैसे कितना महंगाई है, हाँ। कितनी, तब छोटा लोग बहुत बड़ी दिक्कत में है, तकलीफ में रहता है। रोड खराब नाला है। हम हम लोग लोगों का नागेश्वर कॉलोनी का रोड का हाल देखिए जाकर, बहुत कितना पूरा सालों भर नाला रहता है, बहता हुआ पानी गिर बहता रहता है, रोड एकदम खराब, ऊबड़ खाबड़, गाड़ी चलाने में, स्कूटी चलाने में हम लोगों को बहुत दिक्कत होता है। पहली बार वोटर हैं? जी नहीं, दूसरी बार। अच्छा, क्या सोच के वोट किया है? बदलाव, विकास, शिक्षा, रोजगार, बदलाव एक तरह से जो बांकीपुर की जनता को चाहिए और इसलिए वोट दिया है मैंने। क्या अभी जो पिछले दिनों जो लाठीचार्ज हुआ, युवा काफ़ी नाराज हैं, हाँ, को लेकर बदलाव चाहिए या कैंडिडेट? अब वोट किए तो बदलाव के लिए ही किए है ना, और करना भी चाहिए बदलाव के लिए ही, तो मैं उसी के लिए वोट दी हूँ। क्या सोच करके मतदान किए हैं? विकास के लिए विकास के लिए। जी बिल्कुल क्या विकास चाहिए या बदलाव चाहिए? विकास चाहिए, विकास ही चाहिए क्या चाहिए? बस। क्या यहाँ पर दयानंद हाई स्कूल है, इस एरिया में विकास हुआ? दिखता है, विकास तो दिखता है। कितना है? हाँ, और भी बढ़ाना है विकास को, और भी, और थोड़ा चाहेंगे कि और अच्छे से करें। क्या वोटिंग पहली बार की है? नहीं, पहली बार तो वोटिंग नहीं किया, पहले भी वोटिंग कर चुके हैं। क्या सोच के वोटिंग की? विकास चाहिए या विकास चाहिए, एम्प्लॉयमेंट चाहिए, स्मार्ट सिटी चाहिए, सब कुछ चाहिए और थोड़ा जल्दी चाहिए। जो बेरोजगारी है उसको लेकर कुछ? बेरोजगारी के लिए हम लोग को रोज़गार मतलब जल्दी जल्दी बढ़ाना पड़ेगा, मतलब आने वाली सरकार से यही अपील करती हूँ मैं। और विकास? हाँ, विकास तो खोज रहे हैं। आपने वोट किया, क्या सोच के वोट किया है? विकास या बदलाव? दोनों भैया, विकास भी चाहिए, बदलाव भी चाहिए। जी। क्या बताइए, क्या चाहिए विकास में? क्या चाहिए विकास में? शिक्षा का स्तर काफ़ी लो है भैया, जल जमाव का है, वो है, और सारी चीज़ें हैं। मेन तो है बच्चों का एजुकेशन जो आजकल बहुत ज़्यादा है, उसके लिए चेंजेस चाहिए। जब तक शिक्षा नहीं होगा देश में, बिहार में शिक्षा नहीं होगी, तब तक देश आगे नहीं बढ़ सकता है। उसके लिए हमने वोट किया है। बदलाव तो मेन मैंने बोला शिक्षा, जो काफ़ी लो स्तर हो चुका है, उसको चेंज करना है, बाकी अपने आप सही हो जाएगा। जी, रोहित, मेरा नाम रोहित कुमार हुआ। किसके साथ जा रहे हैं और किसको वोट कर रहे हैं? विकास को, शिक्षा को, परिवर्तन को, क्या वोट कर रहे हैं? परिवर्तन और शिक्षा। परिवर्तन और शिक्षा। क्या नाम हुआ? कुमार आशुतोष। क्या लग रहा है किसके साथ आप लोग जाने की कोशिश कर रहे हैं? बीजेपी का गढ़ रहा है बांकीपुर, आप लोग का क्या मुद्दा है? ऐसे हम इस सब पे ज़्यादा बोलना नहीं चाहते क्योंकि जानते ही हैं कि कोई भी बोलेगा तो टारगेट पे आ जाता है, इसलिए हम नहीं बोलना चाहते। क्या सोच के वोटिंग की है? विकास चाहिए या बदलाव? विकास बदलाव दोनों का उम्मीद है, अब देखिए क्या होता है। जो सही उम्मीदवार हो, आशा करती हूँ कि वही जीते और हमारे लिए कुछ कल्याण का काम करें। युवा क्या चाह रही है? युवा तो चाह रही है कि बदलाव सकारात्मक रूप से हो, हम सब यही उम्मीद से हमेशा वोट देते हैं। जी, मेरा नाम निकिता कुमारी है। पहली बार वोट किया क्या? नहीं, ये सेकंड टाइम है। अच्छा, क्या सोच के वोटिंग की हो? बदलाव चाहिए या विकास? विकास और बदलाव साथ में हो तो अच्छा होता है, और बदलाव तो होना ही चाहिए। कली का हालत देखिए, थोड़ा सा गंदगी है, थोड़ा वो सफाई हो जाए, रहने वाले लोगों को आराम मिले, थोड़ा सा वही है। विकास बदलाव साथ ही चले तो बेहतर होता है। युवा इस बार बदलाव चाहिए? बदलाव भी चाहिए, विकास भी चाहिए, दोनों साइमल्टेनियसली चाहिए। अब देखते हैं क्या होता है, ये तो बाकियों की भी वोटिंग के हिसाब से होगा। नाम बताओ। श्रेया शरण। थैंक यू। क्या वोटिंग कर लिए?
जी कर लिए क्या अब मुद्दा क्या है? बस मुद्दा विकास चाहिए या बदलाव चाहिए? विकास भी हो और बदलाव भी हो। विकास भी। जी क्या आप क्या सोच के वोट किए? बस इससे भी अच्छा आगे चल कर के बहुत अच्छा हो इससे। जी अच्छा, जो कैंडिडेट था पहले वही आपको चाहिए या बदलाव? बदलाव चाहिए। बदलाव। अपना नाम बताइए। रीता कुमारी। विकास चाहिए या बदलाव? विकास ही है। विकास चाहिए। युवाओं को क्या सोच रहे हैं कि विकास चाहिए और अच्छा हो और क्या। अच्छा हो? करने का मौका मिला है, इस पर क्या सोच को लेकर के मतदान किया है? क्या सोच के मतदान की है ये? इस बार विकास थोड़ा चाहिए या विकास चाहिए, विकास चाहिए, बदलाव भी चाहिए, विकास भी चाहिए, और सबसे इम्पोर्टेंट तो शिक्षा में बहुत बदलाव होना चाहिए। और दूसरा जो लड़कियों की सेफ्टी का बात है, आप तो देख ही रहे हैं आजकल कितना रेप वगैरह हुआ है, तो दो चीज़ तो बहुत इंपॉर्टेंट है, एक तो शिक्षा और दूसरा लड़कियों की सुरक्षा। हम तो यही चाहेंगे क्योंकि हम खुद भी एक युवा हैं। बदलाव चाहिए? बिल्कुल बदलाव चाहिए। प्रिया गोस्वामी। जैन जी का क्या रुख है वोट करने से पहले, क्या सोची है, किन मुद्दे पर वोट करेंगे? स्टूडेंट के लिए। स्टूडेंट के लिए हाँ, रोजगार चाहिए। रोजगार चाहिए। स्टूडेंट को कोई नौकरी नहीं मिल रहा है, इतना बच्चा लोग पढ़ाई कर रहा है, हाँ, इतना मेहनत कर रहा है, पर उन लोगों को कुछ नहीं मिल रहा है। बदलाव करेंगी या हाँ, बदलाव करेंगी? बदलाव चाहिए। क्या नाम हुआ? अमृता कुमारी। जैन जी क्या सोची है इस बार? इस बार चेंज। किस मुद्दे के साथ जा रही हैं? यही रोजगार, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, हाँ एजुकेशन भी है, हेल्थ सब चौपट है। ठीक नहीं है? नहीं। क्या नाम हुआ? पूनम। और फर्स्ट टाइम वोटर हैं, क्या मूड रहा जैन जी का इस बार? मतलब अभी जस्ट इलेक्शन के पहले इतना प्रोटेस्ट और वो सब हो गया, तो थोड़ा तो प्रभाव पड़ेगा बीजेपी पे भी इस बार। सुन लिए, ये पूरे बांकीपुर का हाल है। और सिर्फ जात की अगर हम बात करें तो सिन्हा जी का भी रिएक्शन आपने देखा होगा इस वीडियो में। नाम जब हमारे रिपोर्टर ने जब नाम पूछा उनसे तो उन्होंने कहा है सिन्हा जी हैं। तो सिन्हा जी में भी शिक्षा को लेकर एक अलग तरीके की बातें सामने दिख रही है, और जो दिख रही है अगर वाकई में वही ईवीएम पर हो रहा है तब तो शाम ढलते ढलते बीजेपी के लिए थोड़ी मुश्किलें ज़रूर हो जाएंगी, क्योंकि ये शुरुआती रुझान है, और शुरुआती रुझान में पूरे बांकीपुर से कुछ इसी तरीके का रुझान सामने आ रहा है। हर जगह से यही रुझान आ रहा है, मतलब हैरान करने वाला रुझान है। मतलब दिल्ली जंतर मंतर का इतना इम्पैक्ट पड़ेगा बिहार के चुनाव में, किसी ने नहीं सोचा होगा। हालांकि सरकार को ये समझ थी कि कुछ न कुछ हो सकता है, लेकिन आज जब वो वोट देने के लिए युवा पहुँचे, खास करके जैन जी, और जिस तरीके से वो बात कर रहे हैं, थोड़ा डर रहे हैं, थोड़ा हिचक भी रहे हैं, कह भी रहे हैं कि खुलकर कुछ बोलेंगे तो देख ही रहे हैं किस तरीके से गुंडे पर लोग उतर जा रहे हैं। फिर भी वोट करने सुबह सुबह वो पहुंचकर संदेश तो दे दिया है। अब ये संदेश किसके पक्ष में जाएगा ये तो ईवीएम खुलने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन जो सवाल था, जिन सवालों को लेकर दिल्ली में आंदोलन हुआ, जिन सवालों को लेकर पटना की सड़कों पर हंगामा हुआ, जिन सवालों को लेकर बिहार के अलग अलग जिलों में आंदोलन हुआ, वो सवाल बांकीपुर उपचुनाव में साफ दिख रहा है।